क्या मृत लोग लौटकर वापस आ सकते हैं? बाइबल के अनुसार नहीं। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा या तो परमेश्वर के पास विश्राम में जाती है या न्याय के लिए प्रस्तुत होती है। वे पृथ्वी पर भटकते नहीं हैं और न ही जीवित लोगों से मिलने आते हैं। बाइबल कहती है, मरे हुए कुछ नहीं जानते और उनका फिर इस संसार की बातों में कुछ भाग नहीं रहेगा। सबोपदेशक 9 अध्याय के 5 और 6। और बाइबल ये भी कहती है, मनुष्य को एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना निश्चित है। इब्रानियों 9 का 27। तो यदि कोई किसी मृत प्रियजन की आत्मा को देखने या महसूस करने का दावा करता है, वह वास्तव में क्या है? शैतान मृतकों की नकल कर सकता है। शैतान और उसके दूत छल के स्वामी हैं। वे मृत व्यक्ति की नकल कर सकते हैं, विशेष रूप से तब जब इससे कोई व्यक्ति तंत्रमंत्र या आत्माओं से संपर्क की कोशिश करे, भावनाओं पर ज्यादा भरोसा करे या बाइबल की सच्चाई को छोड़ दे। क्योंकि बाइबल हमें चेतावनी देती है कि शैतान स्वयं भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। 2 कुरिन्थियों 11 का 14। इसका अर्थ है कि वह एक सज्जन, परिचित और सांत्वना देने वाला का रूप धारण कर सकता है, जैसे कि आपसे दूर चले गए माता पिता, जीवन साथी, बच्चा या मित्र के समान, ताकि वह आपको धोखे में डाले और परमेश्वर के वचन से दूर करे। तंत्र मंत्र और भ्रम प्रदर्शनों के द्वारा भी धोखा होता है। बाइबल मृतकों से संपर्क करने के हर प्रयास को सख्ती से मनाही करती है, जैसे कि माध्यम, मीडियम्स, आत्माओं को बुलाना, ouija बोर्ड, टैरो कार्ड, सपनों या संकेतों को आमंत्रित करना। क्योंकि बाइबल बताती है, तुम न तो टोना टोटका करने वाले और न भूत प्रेत की बात पूछने वाले के पास जाओ, क्योंकि उससे तुम अशुद्ध हो जाओगे। क्योंकि आप समझते हैं कि आप अपने किसी प्रिय से बात कर रहे हैं, लेकिन असल में आप एक दुष्टात्मा के साथ संपर्क में आ सकते हैं जो उसकी नकल कर रही हो। शैतान शोक में डूबे लोगों को निशाना बनाता है। यह एक आध्यात्मिक युद्ध है। जब हम दुखी, टूटे हुए या भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं तो शैतान हमला करता है। झूठे सपनों के द्वारा जो सांत्वना देने वाले लगते हैं, आवाज़ों या दृश्यों के द्वारा जो मृत प्रियजनों की तरह लगते हैं, अचानक संकेतों के द्वारा जिन्हें हम संपर्क समझ बैठते हैं, अपराध बोध या अलविदा न कह पाने की भावना के द्वारा। परमेश्वर ऐसे ढंग से कार्य नहीं करता। वह शांति, स्पष्टता और सत्य देता है, भ्रम या गुप्त संदेश नहीं। बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है। तो आइए हम देखें कि हमें कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। पहला है, हर आत्मिक अनुभव को परमेश्वर के वचन से परखें। मृतकों से संपर्क के किसी भी प्रयास को अस्वीकार करें। यह दुष्ट आत्माओं के लिए द्वार खोलता है। अगला है, परमेश्वर से सांत्वना और चंगाई प्राप्त करने की प्रार्थना करें, क्योंकि यहोवा टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है। और अपनी आत्मिक जीवन की हथियार पहने, जिससे हम शैतान की हर युक्तियों को सामना कर सके, विशेषकर जब आप शोक में हों। यदि आपका प्रियजन मसीह में मरा है तो आप उसे फिर से देखेंगे, लेकिन अब नहीं, और किसी आत्मा या दर्शन के द्वारा नहीं। अय्यूब कहता है, जैसे बादल लुप्त हो जाता है और फिर प्रकट नहीं होता, वैसे ही जो अधोलोक में जाता है वह लौट कर नहीं आता। वह फिर अपने घर को नहीं देखेगा और उसका स्थान उसको फिर न पहचानेगा। क्योंकि वचन हमें बताती है, हम उन लोगों की नाई शोक नहीं मनाते जिन्हें आशा नहीं है। क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, और उसी प्रकार परमेश्वर उन लोगों को भी जो यीशु में सो गए हैं उसके साथ ले आएगा। 1 थिस्सलुनीकियों 4 का 13 और 14। इसलिए मृतक के बारे में सोचकर आप निराश ना हो, बल्कि प्रभु यीशु में उस धन्य आशा की इंतजार में रहो जो निकट भविष्य में होने वाली है। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा शांति प्रदान करें।